अब परीक्षित ने प्रश्न किए हैं कि धर्म और अधर्म क्या है, धर्म और अधर्म क्या है। अक्सर करके देखा जाता है जो गलत रास्ते पे जा रहा है का वो खूब फरे फूले, और जो अच्छी गली चल रहा का वो पे संकट आवे। होता है सर। इसका एक सीधा उत्तर तो ये है कि जितनी कठिन माने जितनी ऊंची पढ़ाई हो जे है उतना ही कठिन पेपर भी हो जे है। जितनी ऊंची पढ़ाई करोगे उतना कठिन पेपर भी देना पड़ेगा। परमात्मा तक जाने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। 10 चीजें तो तुम्हारी भैया छूट ही जे हैं अगर भगवान तक पहुंचने हैं तो। कौन कौन? जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। भगवान को एक स्वभाव है, भगवान कहते हैं कि देखो हम सब दे देते वो को हम नहीं मिला था। देखो हम सब दे देते वो को हम नहीं मिलत, और देखो हम मिलत फिर वो को कछु नहीं मिलत हमारे अलावा, है ना। या तो भगवान मिलेंगे या संसार मिलेगा। तो इसके लिए कहानी भागवत जी में बताई गई कि धर्म अधर्म का लेखा जोखा ऊपर कैसे होता है। महात्मा मार्कंडे, ध्यान से सुनत जाइए, बनारस में गंगा जी के किनारे बैठ के अपनो तिलक स्वरूप पूजा कर रहे थे संध्या, महात्मा मार्कंडे। अब मार्कंडे जी की चर्चा तो आप लोगों ने सुनी होगी, इतने उच्च कोटि के महात्मा थे। एक महात्मा ने तना साधना कर ली और मार्कंडे के पहुंचे शेर को कान पकड़ के, शेर को पकड़े कान और मार्कंडे की आश्रम पहुंचे। बोले देख रहे हमारे भजन की ताकत, हमने शेर को बस में कर लो। बोले जो बहुत बड़ी काम नहीं, ऐसे तो वे सर्कस के धरे रहे शेर को पिंजरा में, तो कभी सिद्ध या होगा। सिद्ध को मतलब जो नहीं, सिद्ध साधु कहते किसको हैं? सिद्ध को मतलब जो नहीं कि भभूत देन लगे, गड़ा बनान लगे, माया खुदवान लगे, ये सिद्ध नहीं। अब कई आदमी हमें मिला गुरु जी का चीज जानत हो तो बताओ। हमने कहा का? बोले तुम्हें नीचे को धन दिखात है। हमने कई बोई दिखात हो तो हम जे रीच से बने फेराई काहे खोराए होते, हम खुद ही ने खोद लेते, हम बाबा होते ही काहे खो बताओ। और हम इतने पगल आया हैं कि तुम्हें 5000 में 5 करोड़ को सोनो खुदवा दे, हम खुदा ही खोद लें। हम दूसरों काय खुदवा जा, हम जाना थे तो हम ही खोद हैं। वो कछु कछु बाल बच्चे देत खुद के हैं नन्या, दूसरे को गिरमा पेरा में फिर रहा है तो नो मोटो गड़ा। बताओ खुद के हैं नन्या, बोल कछु कछु चुनाव जितवा तो जब हम यार को उर को जितवा सका 15 दिना के जाप में, तो 5 साल को हम खंगाऊ तो अपन अनुष्ठान अगली बेर हम बन जाए। फिर सिद्ध साधु इसको नहीं कहते कि जो गला भभूत
टोटका टोना ये बतान लगे अपन जानत बहुत बड़ो सिद्ध होगा। सिद्ध का मतलब जानते हो? सिद्ध साधु वो है जिसने परमात्मा को सिद्ध करके उसकी चरणों में आत्मनिवेदन कर दिया हो, वो सिद्ध साधु है। जिसने भगवान को सिद्ध किया हो। संसार की चीजें सिद्धि से कहा हो। भजन बढ़ाओ। ऐसे हम तो बिल्कुल स्पष्ट, ऐसे साधु बने से ही मतलब नहीं है। आधा एकड़ जमीन हती सो बाबा हो गए, सो पहाड़ पटा लो 15 एकड़ को, सो ते आटक खोदत फिर रहा है। काय घर ही खोदत रहते, तो पहाड़ की जड़ें खोद में बाबा भाई। अरे अपनी जड़ें खोदो और इस संसार से वे जड़ें हटके जगदीश से जुड़ जाएं तो साधु होना सार्थक है, वरना कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। साधु किसे कहते हैं? जिसका हाथ ऐसा हो जाए वो साधु नहीं हो सकता। जिसका हाथ ऐसा हो जाए वो साधु नहीं हो सकता। ये काम साधु का नहीं, ये काम भिखारी का है। ऐसा काम भिखारी का है, साधु का नहीं है। साधु का हाथ कभी ऐसा ना हो। साधु का हाथ जब भी हो, जब समाज के लिए ऐसा हो, समझ लेना वो साधु है। जिसका हाथ 24 घंटे आशीर्वाद के लिए उठे वो साधु है। सिद्ध साधु वो है। अपन साधु जानत है कौन को? 10-20 चेला आगे पीछे होए, 8-10 गाड़ियां आगे पीछे लगी होए। इनमें ज्यादा तमाशे करे में टाइम नहीं लगा, इनमें बिल्कुल टाइम नहीं लगने। हमारे 4 आदमी हम स्टैंड पे निकाले दे रहे गड़ा को उठा के माला लेके। जैसे ही हमारी गाड़ी ना दमोह से आए 200 दे हम बाजे 1200 पे ढोल बजान लग। हमारी माला हमें पेरा दी गुआ दो कड़ा कोटा हमारे घोड़ों में। सब जाने बहुत बड़े बारे गुरु जी आए कहा है जब तो बाजे बज रहा है। अजय के बाजे बज गए तो समझ लियो बजाइया गए। हाँ, मेरा निवेदन आप सबसे बस इतना है, जो मैं कहना चाहता हूं, हम साधु बड़ी गाड़ी को ना माने, हम साधु खूब चमक धमक होने माने, हम साधु उसकी साधना को माने, उसके भजन को माने, वो है सबसे बड़ी बात। बाकी तो सब सीताराम है, बाकी सब सीताराम है। वृंदावन बिहारी लाल की।